गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 क्लास 11 विषय हिंदी पाठ हमारा जो है लिखा हुआ वहाँ पे पाठ 9। ठीक है, 9वां पाठ है। पाठ का नाम है भारत माता। इससे पहले बात कर रहे थे पिछले वीडियो की। पिछला वीडियो जो मैंने भेजा था जामुन का पेड़, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। ये भी हमारे सिलेबस में है और ये जो भारत माता पाठ है ये भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, भारत माता जो पाठ है वो जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नाम लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू जी का। उसके बारे में ये कहते हैं कि सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है। सच्ची जो संस्कृति है, पेज नंबर लिख देता हूँ एक बार, पेज नंबर 112 पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पेज नंबर 112 पे पाठ है ये। ठीक है, देखो, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी धरती पर पैदा होती है, उसकी जड़ें मन मन में समाहित रहती है। सच्ची जो संस्कृति होती है, अच्छी संस्कृति, सच्ची संस्कृति, उसको दुनिया से हर कोने से उसको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट मिलता है उसको, जैसे कि भारतीय संस्कृति। ठीक है, लेकिन वह अपनी धरती पर ही पैदा होती है। जो सच्ची संस्कृति होती है वो मातृभूमि में ही पैदा होती है, अपने घर के जो खुद के अब देश, भारत हमारा देश है तो हमारी भारतीय संस्कृति भारत से पैदा हुई संस्कृति है। अगर कोई विदेशी या कोई विदेशी देश ये आक्षेप लगाता है कि नहीं हमारी संस्कृति, नहीं, भारत की संस्कृति है, भारत की देन है, भारत की धरा की देन है, यहाँ की भूमि की देन है। ठीक है, और उसकी जड़ें जो है मन मन में समाई रहती है। मन मन में यानी प्रत्येक भारत के नागरिक के मन में हमारी संस्कृति के प्रति अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है। और संस्कृति, चाहे वो कभी संस्कृति में थोड़ी बहुत विसंगतियां आ सकती है, लेकिन यह नहीं कि संस्कृति पूरी तरह से जड़ मूल आमूल पूरा ही खत्म हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ी सी विसंगतियां आ जाती है, उसके बाद में संस्कृति वापस अपने नए रूप में होकर संस्कृति, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहता है संस्कृति में परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ जो है बाहर की संस्कृति आती है, यहाँ समावित होती है, यहाँ की होकर यहाँ की रह जाती है। जैसे समुद्र का पानी होता है और हर साल उसमें नदियां जाती है, नदियों की वो जो नदियों का पानी है वो नया पानी जाता है, वो भी पुराने पानी में जाके मिक्सर होकर वो भी पुराना पानी बन जाता है। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति एक समुद्र के पानी के समान है। बहुत सारे विश्व की संस्कृतियां नदियों के समान यहाँ आई, यहाँ होके यहाँ विलीन होके रह गई और उनका कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन है। ऐसा कहने वाले उपसंहार भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ लिखा हुआ इनका जन्म, जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म हुआ 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई 1964 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू। रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। मैंने यहाँ पे लिखी है मेरी कहानी, ये आत्मकथा है, सेल्फ स्टोरी है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये सब हिंदी अनुवाद है। ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इन्होंने, भारत की खोज भी इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी रचनाओं की। इनकी रचनाएं, मेरी कहानी लिखा हुआ है, आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि, ये डेट और भाषणों का संग्रह। जब वो भाषण देते थे, स्पीच देते थे, उनका संग्रह किया गया है यहाँ पे, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। इनकी मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में, ये याद रखना है। जन्म हुआ 1889 इलाहाबाद में, मृत्यु हुई 1964 ईस्वी में। आगे हम इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। उनके पिता माँ के बड़े वकील थे, बैरिस्टर थे। इनके पिता, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। पिता मोतीलाल नेहरू अपने जमाने के प्रसिद्ध वकील थे मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हेरो तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पे हुई थी और बाद की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, हेरो कैम्ब्रिज में। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन उन पर गांधी जी का बहुत ज्यादा प्रभाव था नेहरू जी पर। ठीक है, उनकी पुकार पर भी पढ़ाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर
उपलब्धि थी 1929 ईस्वी में जो है, ये बताता हूँ मैं तुम्हें, इसे नोट कर लेना। भारत माता, लेखक जवाहरलाल नेहरू, पिता मोतीलाल नेहरू, जन्म 1889, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1964, रचनाएं मेरी कहानी, ये वगैरह रचनाओं के नाम है। कुछ एक रचनाएं जो आप बुक में से देख के अपनी कॉपी में उतारना। देखो अब हम बात कर लेते हैं 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने ये 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो स्वाधीन भारत के प्रथम स्वाधीन भारत 1947 के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। चाचा नेहरू के रूप में ये जाने जाते हैं, उनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था। इनके उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है, जो बच्चों को मनाते हो बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शांति, अहिंसा और मानवतावाद के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। पंचशील का सिद्धांत इन्होंने दिया था। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। उन्होंने परमाणु, जो जितने भी परमाणु है, प्रसार संधि, उस पर भी उन्होंने हस्ताक्षर जो है, मतलब उन्होंने कहा था कि परमाणु का आणविक जो जितने भी अस्त्र शस्त्र है उनका आविष्कार नहीं होना चाहिए, वो नहीं बनने चाहिए। शांति समझौते, हस्तक्षेप की नीति अपनाई। दूसरे देशों के बीच में जो जितने भी आंतरिक देश है, इंटरनल अगर कोई समस्या है तो हस्तक्षेप की नीतियाँ उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे हिमायती थे। पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। हमारे यहाँ पे सिलेबस में प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, जिसका नाम है भारत माता। हिंदुस्तान की कहानी जिसका 5वां अध्याय है, जिसका नाम है भारत माता। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इंग्लिश में जैसे मैंने पहले बताया, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसमें नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में वे जाकर आम लोगों को बताते कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद हिंदुस्तान एक है। अनेक जलसे, अनेक आम सभाओं में जब वो जाते थे नेहरू जी, तो वे आम लोगों को, सामान्य लोगों को ये बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा हुआ है हिंदुस्तान, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अनेक हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन उन सबके ऊपर एक जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति काम करती है वो है भारतीय संस्कृति। इसलिए कहा जाता है भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ विविधता है। आप दक्षिण भारत में जाइए, वहाँ खान पान, रहन सहन अलग है। पूर्व भारत में जाइए अलग है, उत्तर भारत में जाइए अलग है, दक्षिण भारत में जाइए अलग है, मध्य भारत में जाइए अलग है। उनका खान पान अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनकी बोलियां अलग है, उनका जो है रहने का ढंग अलग है, उनके मकान जो है वो अलग है। ठीक है, आप दक्षिण भारत में केरल जाओ, उधर साइड में अलग है। आप उधर जम्मू कश्मीर, हिमालय, इधर चले जाओ, उधर उनका पहनावा वगैरह सब अलग है। जैसा कि टीवी पे, अगर हम गए नहीं तो टीवी पे देखते रहते हैं। ठीक है, फिर भी उन सब के बीच में एक चीज जो हमें कॉमन करती है या एक सूत्र में बांधे रखती है, वो है वी आर द इंडियन, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है? क्यों भारत एक देश है? इसमें
जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है कि इतना सारा फैलाव है, फिर भी इन सब हिस्सों की नियति, इनका भाग्य एक है। भाग बनता है पूरा एक है और बिगड़ता पूरा एक है। जब भी बात आती है तो अमुक देश ने भारत पर आक्रमण किया, ये नहीं होता अमुक देश ने अमुक राज्य पे आक्रमण किया, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। पूरा भारत का नाम आता है क्योंकि पूरा भारत वहां पे एक है, हिंदुस्तान एक है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पे भी विचार किया है। भारत माता शब्द पे विचार किया है। हमारी जो हमें भारत को क्या मानते हैं, माता मानते हैं, और उसका निष्कर्ष, उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। और जब भी भारत माता की जय बोली जाती है उसका मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की वहाँ पे जय बोले जा रही है। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण इसका पेना है। कहने के बावजूद ये छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक में नेक्स्ट वीडियो में वॉइस रिकॉर्डर में आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा पाठ है। भारत माता लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1929 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया और भारत को वापिस एक पूरे मुरझाए हुए भारत को, दूरदर्शित भारत को, भारत जैसे दूरदर्शित हो चुका, हाल बेहाल हो चुके, उसको वापस खड़ा करने की कोशिश की और उसे खड़ा भी किया। जितना उनकी कोशिश बन चुकी, जवाहरलाल नेहरू जी ने खड़ा किया। उनका इस बात का उनका पूरा पूरा श्रेय जाता है कि आज जो हम ये भारत देख रहे हैं, ये जो इस भारत की नींव किसने बनाई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, इसके अलावा जो हमारे लोहा पुरुष थे वल्लभ भाई पटेल ने, इन सब ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत की नींव को मजबूत किया, भारत को वापस खड़ा होने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे जब भारत माता की जय बोली जाती है, क्या हम बोलते हैं जब भी यहाँ फंक्शन होता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो बार बार जब वहाँ पे स्टेज से बुलाया जाता है भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो इसका मतलब होता है करोड़ों लोगों की, जो करोड़ों लोग हैं यहाँ पे जो गुमनाम है, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भी जय बोली जा रही है, जय बोली जा रही है। क्योंकि भारत का मतलब है यहाँ के सभी जो यहाँ के व्यक्ति, यहाँ पे भारत की भूमि पर निवास करने वाले, चाहे पेड़ पौधे, पठार, नदियाँ, समुद्र, छोटे छोटे पक्षी हो या पालतू पशु हो, जानवर हो और मनुष्य हो, इन सबसे मिलाकर क्या बना हुआ है, भारत बना हुआ है। तो इन सबकी यहाँ पे जय है। तो इस कथ्य का, इस जो हमारे यहाँ पे जो चैप्टर है उसका तथ्य कम है, लेकिन उसका सार जो है विराट है, बहुत बड़ा है, और प्रस्तुतिकरण जो उसका जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन जो है पेना है, तीखा है, और ये हमें समझने में हमारे को आसानी रहेगी। तो ये हमारा पाठ था भारत माता। प्रिय स्टूडेंट्स, अगले वाले रिकॉर्ड में वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। ये सिलेबस में है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, वीडियो को अवश्य देखें। समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप से वापस पूछ लें। हम जो पढ़ रहे हैं भारत माता जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है, इनका जन्म के बारे में बताया आपको 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में, प्रथम प्रधानमंत्री रहे। बाल दिवस जो है चाचा नेहरू के नाम पे मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसके बारे में बताया, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं आपके सामने लिखी थी। प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की एक झलक, पिता के पत्र, पुत्री के नाम इंदिरा गांधी जी जो थे, इनकी पुत्री थी, और इन्होंने जब जेल में रहते हुए पत्र लिखे थे अपनी पुत्री को, उन सभी का इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखी हुई है, उसका हिंदी में अनुवाद किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, घर पे पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बिल्कुल। ठीक है, ओके, धन्यवाद, गुड बाय।